और गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ आप देख रहे होंगे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह हैं और ये लगातार किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने आते हैं। ये दूसरा दौरा है यहाँ पर। ये भी मुझे पता है कि लगातार किसान नेताओं से मीटिंग भी हो रही है और किसान नेताओं का जो कंसर्न है, चाहे किसान आंदोलन के जो मुद्दे हैं उनका समर्थन करते हैं। ये जो आंदोलन, चूँकि आप बेहतर समझेंगे, बेहतर बताएंगे कि आप कृषि मंत्री रहे हैं 2 टर्म। दूसरी बात, ये संयोग से हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ कि एक नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो किसानों की बात नहीं समझ रहे हैं। आप संयोग से नरेंद्र सिंह हैं। ये मुद्दा आखिर इतना लंबा क्यों खिंच रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? ये मुद्दा इसलिए खिंच रहा है कि देखिए, इसके पीछे कारपोरेट घराने का हाथ है और ये जो आज इस देश में सत्तासीन दल है वो कारपोरेट घरानों के हाथ की कठपुतली है। ये जो कुछ किया जा रहा है वो इस देश के किसानों को भिखमंगा बनाने की कोशिश हो रही है। वो उनकी ज़मीन पर कब्जा कराना चाहते हैं। जैसे फिरंगी आए थे, उंगली पकड़ के गर्दन पकड़ लिया ब्रिटिश हुकूमत ने। आज पूंजीवादी व्यवस्था की बिल्कुल प्रवक्ता बनी हुई है भाजपा पार्टी और ये धीरे धीरे आम लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। और ये देश में ये फासिज्म लाने की तैयारी है इनकी। जो इनके आरएसएस के दर्शन हैं वो दर्शन बड़े खतरनाक हैं। वो हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र, नहीं, आप समझिए इन बातों को। और इसके लिए गरीबों को भिखमंगा बनाना, आम लोगों को भिखमंगा बनाना, कटोरा लेके घूमना या उन पर आश्रित होना, जनता को इनके भरोसे खड़ा होना, ये परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं और किसानों से उनकी खेती छीनना चाहते हैं। किसानों को उनका हक छीनना चाहते हैं। जब भी किसानों की बात होती है देश में तो बिहार के किसानों की दुर्दशा की चर्चा होती है और संयोग से आप दो टर्म बिहार में कृषि मंत्री रहे हैं। आपने क्या महसूस किया है कि बिहार के जो बिहारी किसानों की जो समस्या है उसके पीछे क्या वजह है? वही वजह है, देखिए, यहाँ तो कुछ लाभ भी मिला है इन 5 प्रदेशों को, बिहार में वो भी नहीं मिला है। जो खरीदारी होनी चाहिए थी वो खरीदारी नहीं होती है, समर्थन मूल्य नहीं होता है। मैं मिनिस्टर था तो मैं प्रति साल शुरू किया, मैंने 2009 से 2014 तक 5 साल हमने हर साल, एक साल पहली साल मैंने 5 साल बोनस स्टेट गवर्नमेंट से मैंने दिलवाया, कैबिनेट से लड़के। फिर दूसरे साल 700 दिलवाया, फिर तीसरे साल 200 और बढ़ाया। यानी 4 सालों तक बढ़ाते जो एमएसपी तय होती थी उससे 1200 रुपया तक हम 2014 तक अधिक दिलवाए। और ख़रीदारी का एक बिल्कुल चरमराया हुआ ढांचा भी उसको आप कह सकते हैं कि एक एफसीआई, एक एसएफसी के क्रय केंद्र खोले जाते थे। बीच में नीतीश कुमार ने ला दिया कि कोऑपरेटिव खरीदेगी, वो भी एक हो गई 3 पार्टी। आज के डेट पर वहाँ कोई पार्टी नहीं है। अब यही बात कि इस एक्ट में भी ये जो कृषि कानून है इसमें बाजार मंडी व्यवस्था की बार चर्चा होती है कि मंडी व्यवस्था कमज़ोर होगी। बिहार में 2006 से मंडी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई। आपने महसूस किया कि लोग कहते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि मंडी व्यवस्था ख़त्म होने से किसानों को फ़ायदा हुआ, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, पहले न फायदा था। मंडी व्यवस्था जो थी बिहार में जिस तरह की, वो मंडी व्यवस्था वो बिल्कुल ही व्यापारियों के हाथ में थी। वहाँ ख़त्म करना उस वक्त लाजमी था, इसलिए कि वहाँ बिल्कुल दलालों का अड्डा हो गया था। और यहाँ बाकी जगहों पर भी, माफ़ कीजिएगा, बाकी जगहों पर भी जब मंडी व्यवस्था की जब चर्चा होती, जब कानून आ रहा था, उस कानून के आने के पहले जो आरोप लगते थे यही लगते थे। मंडी व्यवस्था, सब जगह ही कहते हैं कि मंडी व्यवस्था आढ़तियों के चंगुल में है और इसीलिए उसे कमज़ोर करने या ख़त्म करने की बात हो रही है। मैं तो घूमा हूँ, मैं उस दरम्यान अपने कृषि मंत्रित्व काल में महाराष्ट्र में घूमा, पंजाब में घूमा, हरियाणा के कई इलाकों में घूमा और सीजन में देखा कि एक पंचायत में 5-5 सरकारी केंद्र खोले गए। उन मंडियों की बात छोड़ दीजिए, जो बाजार की बड़ी मंडियाँ 20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़ में लगे, वो मंडियाँ अपनी जगह हैं, उनको रहना भी चाहिए था, उसको सुव्यवस्थित करना चाहिए था। बिहार में जो वो उसे खत्म नहीं करना चाहिए था, खत्म नहीं करना चाहिए था और हमको व्यवस्थित करना चाहिए था कि हम ग्रामीण क्षेत्र में भी क्रय केंद्र खोलें और वहाँ से क्रय करके हम गोदाम में उसका भंडारण करें। हमने गोदाम का भी बढ़ावा किया था। जहाँ हमारे पास मात्र 8 लाख मीट्रिक टन की क्षमता थी हमारे मंत्रिकाल में, जब हम मंत्री पद संभाले थे, हम जब आए तो 32 लाख मीट्रिक टन का हमने गोदाम भी बनवाया बिहार में।
आज उन चीज़ों को ध्वस्त करने की, इन्हीं चीज़ों पर हमारे मतभेद बढ़ते गए नीतीश कुमार से। जो हम करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, और तब इसके बाद हम उनसे अलग हो गए और तब से हम विरोध में थे। अब तो 2019 से मैं आंदोलन कर रहा हूं। क्योंकि आप आंदोलन 2019 से नहीं कर रहे हैं, आप तो आंदोलन जेपी आंदोलन के समय से, चूंकि आप उस समय के नेता हैं। हाँ। जब बिहार के किसानों की जब चर्चा होती है, देश के किसानों की दुर्दशा की चर्चा होती है, तो उसमें बिहारी किसानों की चर्चा होती है, बिहार के किसानों की चर्चा होती है। तो अरे वो किताब ले आना। अब ये सवाल कि बिहार में किसान परेशान भी हैं, बिहार में किसान का कोई नेता भी नहीं है, बिहार में किसान आंदोलन भी नहीं है, तो बिहार का किसान तो अनाथ है। नहीं, अनाथ नहीं है। बिहार में आंदोलन की शुरुआत बड़े जोर शोर से हो रही है और वहाँ आंदोलन होगा। वहाँ जागरूकता नहीं थी, नहीं है। आज वहाँ के दुर्भाग्य ये है कि सही में वहाँ हमने जात पात में बांट के रखा। किसान को आप पूछेंगे कि MSP क्या है मालूम है, तो 100 में 95 लोग बताएगा क्या होता है हम नहीं जानते। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सरकार है और राजनीतिक पार्टियां हैं और हम सब लोग हैं। और संयोग से हम हैं, हमारी जमात है, हम अपराधी हैं। लेकिन हमने जब महसूस किया तब हमने उनके विरुद्ध 2019 से हमने संघर्ष शुरू किया था। ये तो काला कानून भी आया है, तब ये सारे लोग बेचारे आए हैं मैदान में। लेकिन हम इसके अभी मैं आपको देता हूँ बुकलेट, आप उसको पढ़िए। वो सारे सवालात जो किसानों का हक, इस देश के नौजवानों का हक, इस देश के आम आवाम की आज़ादी को जो छीनने के इन्होंने तरीके अपनाए थे, उनका विरोध हम लोग एक संगठन बिहार नवनिर्माण मोर्चा बना के शुरू कर रहे थे। तब तक कोरोना ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी। लेकिन जैसे ही बिहार के पूर्व कृषि मंत्री, जो 10 साल तक कृषि मंत्री रहे हों, वो किसानों के लिए मंत्री पद से हटने के बाद किसानों के लिए जब बात करेंगे तो लोग पूछेंगे, चर्चा करेंगे, कहेंगे कि मंत्री पद पर रहते हुए तो अपने किसानों की सूद नहीं ली। आप देखेंगे हमारा काम, जितना लाभ दिया जा सकता है लड़के हमने दिया है। और बिहार हमारे मंत्रित्व काल में आज़ादी के बाद 2 बार अन्न उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार पाया है। ये सौभाग्य मेरे मंत्रित्व काल का है। 2013-14 में और 2012-13 में एक साल हमने गेहूं की पैदावार इतनी बढ़ाई, हमने उनको खाद दिया, बीज दिया, मुफ्त में दिया, उनको पानी दी, हमने बहुत सारी सुविधाएं किसानों को दी। और फिर उनके अनाज को खरीदने की व्यवस्था भी हमने करी कि हमने FCI और SFC की दुकानें भी खुलवाई। जो हो सकता है एक स्टेट से और एक व्यक्ति से, वो मैंने प्रयास किया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में सक्षम हो जाएं और एक आदमी कुछ कर पाए जबकि पूरी व्यवस्था उसके पीछे नहीं खड़ी होगी। एक नरेंद्र सिंह और एक मंत्री विभाग का वो कर नहीं सकता है। और उसके दुष्परिणाम आगे आए कि मुझे उनका साथ छोड़ना पड़ा और मुझको उनके खिलाफ बगावत करना पड़ा और मैं आज उनके खिलाफ। अब एक सवाल इस आंदोलन के बारे में जब बात होती है तो लोग कहते हैं, जो इस आंदोलन की मुखालफत करने वाले, वो कहते हैं कि आंदोलन पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ ही किसानों का आंदोलन है, बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। तो चूंकि आप बिहार के नेता हैं, ये आंदोलन क्या बिहार जा रहा है, क्या तैयारी है उसकी? आपको वहाँ का मैं कटिंग दिखा दूँ, वहाँ के TV न्यूज़, वहाँ के चैनल, आपके भी जो चैनल वाले उनसे पूछ लीजिए कि वहाँ आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह किसानों की पंचायत लग रही है, सभाएं हो रही हैं, प्रतिरोध हो रहा है, तैयारी हो रही है। और तैयारी ऐसी होगी कि आप तो यहाँ ये लोग जाम करके दिल्ली को बैठे हैं, हम देश का चक्का जाम कर देंगे। हम उस चौराहे पर खड़े हैं, हम जब GT रोड को जाम करेंगे, कोयला आने नहीं देंगे तो देश भर में इनकी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। हम GT रोड पर बैठ जाएंगे जिस दिन 5 लाख लोग बिहार के निकल के, और हम उसी की तैयारी में हैं। क्योंकि कोरोना के कारण कोई बात बड़ी हो नहीं पा रही है, इकट्ठे नहीं लोग हो पा रहे हैं। सवाल कहना नहीं चाहिए कि आखिरी सवाल नहीं, लेकिन एक सवाल ये कि जो संसद में अभी तक विपक्षी पार्टियां लगभग साइलेंट थीं कृषि कानून के मसले पर, अब थोड़ी मुखर हुई हैं, आपको लगता है कि उसका कुछ असर पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, पड़ना चाहिए। और विपक्षी पार्टियां देर से सही, लेकिन अगर वो मुखर हुई है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं इसी प्रयास में था भी। मैं इस सिलसिले में पिछली बार आया था तो मैं विपक्ष के यहाँ अन्य नेताओं से भी मिला था और फिर मैंने टिकैत साहब से भी बात करी थी और किसान नेताओं से भी।
और आज स्थिति बदली है। आज विपक्षी लोग खड़े हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि विपक्षी खड़े हो जाएंगे बाहर से और जनता भी खड़ी हो जाएगी, तो इस देश में सरकार को झुकना पड़ेगा, ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, और नहीं इस देश में बड़ा जलजला आएगा और एक बड़ी क्रांति हो जाएगी।